नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रज्ञा पर। और आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वह जीवनी विधा से संबंधित है। आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वो कोई भी परीक्षा हो जो हिंदी से संबंधित हो, उसमें जीवनी विधा से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो आइए आज हम इसको देखते हैं। और मैंने कोशिश यही की है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जब भी आप इसे पढ़ें अभी, तो इसको याद भी करते चलें, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मेरे जीवन में गांधी जी 1975 और बापू, इन दोनों जीवनी के रचनाकार हैं घनश्याम दास बिरला जी। कौन है? घनश्याम दास बिरला जी हैं, इन दोनों जीवनी के रचनाकार हैं। और इसका समय क्या है? जो पहली जीवनी है मेरे जीवन में गांधी जी 1975 और बापू 1940, इनके रचनाकार हैं घनश्याम दास बिरला जी। फिर है श्री नागरीदास का जीवन चरित 1894, कविवर बिहारी लाल 1895, सूरदास 1900, हरिश्चंद्र का जीवन चरित। इन चारों जीवनियों के रचनाकार कौन हैं? राधा कृष्ण दास जी हैं। इन चारों जीवनियों के रचनाकार राधा कृष्ण दास जी हैं। इनसे हम याद कर सकते हैं कि राधा कृष्ण दास जी का अगर इसे हम 3-4 बार पढ़ भी लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में ये जीवनी आती है और इनका नाम होता है तो एक बार ज़रूर हमें याद हो जाता है। इसी प्रकार देखें, भारतेंदु जी ने लिखा है वल्लभाचार्य और सूरदास। आप गौर करेंगे, सूरदास 1900 में यहाँ भी लिखा गया है जो राधा कृष्ण दास जी की रचना है, और सूरदास जो है भारतेंदु जी की भी रचना। इन दोनों का रचना काल अज्ञात है। तो आप देखें, भारतेंदु जी की भी दो ये जीवनी होगी, वल्लभाचार्य और सूरदास। अब आगे हम देखते हैं, ये प्रेमचंद जी से संबंधित जीवनियाँ हैं। प्रेमचंद जी से संबंधित जीवनियाँ हैं, इनको संबंधित इनके बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो आप गौर करें इनको। प्रेमचंद घर में 1944, शिवरानी देवी जो देखिए प्रेमचंद जी की पत्नी थी। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने घर यहाँ पे लिख भी दिया है, प्रेमचंद से संबंधित है ये जीवनियाँ हैं। और प्रेमचंद विश्वकोश 1881, इसके रचनाकार हैं कमल किशोर गोयनका। और कलम का मजदूर 1964, मदन गोपाल जी हैं इसके रचनाकार। और कलम का सिपाही अमृत राय, जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे। और इनका देखिए आपको आसान रहेगा, जीवनियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन प्रेमचंद जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप बहुत इसे अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो एक तो इनकी जो पहली जो इनकी पत्नी ने लिखा है प्रेमचंद घर में, यानी कि आपको थोड़ा सा इसे गौर करेंगे तो आपका जो इसका नाम है जीवनी का, प्रेमचंद घर में, उनकी पत्नी ने लिखा है शिवरानी देवी। और एक तो जीवनी उनके पुत्र ने ही लिखा है, कलम का सिपाही। ये दो जीवनी तो आपको अभी याद हो गई। और जो उनके पुत्र ने लिखा है 1962 में, और पत्नी ने 44 में लिखा है। और बीच में प्रेमचंद विश्वकोश कमल किशोर गोयनका, और कलम का मजदूर 64 में मदन गोपाल ने जी ने लिखा है। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान दें। अब आते हैं हम, ऐसी दो रचनाएं हैं जिसको आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी समझें। उपयोगी तो सब हैं, लेकिन दोनों एक ही रचना है। देखिए, दयानंद दिग्विजय और दयानंद दिग्विजय। तो पुराने जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इनसे संबंधित प्रश्न आता है कि दयानंद दिग्विजय एक है 1881, इसको याद करने को देखिए, इस साइड दोनों साइड 1-1 है और बीच में 8-8 है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री, सबसे जो पहली जीवनी हो गई इनकी दयानंद सरस्वती जी से है। दयानंद दिग्विजय ये 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री, और दयानंद दिग्विजय 1910 में अखिलानंद शर्मा जी ने लिखी है। तो आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माने इससे संबंधित, क्योंकि दोनों का नाम बिल्कुल एक ही है, सिर्फ सन का अंतर और ये लेखक अलग है। बाकी अब देखते हैं, क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद, ये मनमथ नाथ की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है? मनमथ नाथ की रचना है। इसीलिए मैंने लिखा है क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों रचनाएं एक ही रचनाकार की हैं, तो आपको याद करने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ये
हमारी 18 नंबर की जो जीवनी है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। और अब मैं इसमें आप गौर करेंगे कि अब मैं उन जीवनियों को आपके सामने लेके आई हूँ जो रचनाकार उनकी पत्नियों ने उनकी जीवनी लिखी है। यानी कि सबसे अच्छे से उनको जानने वाली जो उनकी पत्नियां हैं, किसके जीवन में क्या है, उनको पत्नी बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। तो किस तरह का व्यक्तित्व है, चरित्र है, उनकी पत्नी ने लिखा है। अब तक कुछ जीवनियाँ आपको मैं ऐसा बताऊंगी जो उनकी पत्नियों ने लिखा है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ये 1947 में सुलोचना रांगे राघव जी ने लिखा है, जो स्वयं इनकी पत्नी है। ठीक। स्मृति के झरोखे से 1919 में 1999 में है। और बिंदु अग्रवाल उनकी पत्नी है, जिनकी भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी है, जिनको उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल जी ने लिखा है। अब हम देखते हैं उत्सव पुरुष नरेश मेहता। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, ये नरेश मेहता जी की जीवनी है और 1903 में लिखी गई। और महिमा मेहता इनकी पत्नी है, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है। अब हम देखते हैं वट वृक्ष की छाया में। वट वृक्ष की छाया में जो अमृत लाल नागर जी की जीवनी है, 2006 में लिखी गई है। और कुमुद नागर जी इनकी पत्नी है, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी गई है, जो इनकी रचनाकार है। कमलेश्वर मेरे हमसफ़र जो 2005 में लिखा गया। और गायत्री कमलेश्वर इसकी रचनाकार हैं, जो इनकी पत्नी है। ये आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, स्वयं इनकी पत्नियों ने जीवनियाँ लिखी हैं। महामंडित महामानव, ये राहुल राय सांकृत्यायन जी की जीवनी है और 1995 में लिखी गई है। और कमला सांकृत्यायन जी ने इसको लिखा है, कमला सांकृत्यायन जी ने, जो इनकी पत्नी है। और अब आते हैं हम जो महात्मा गांधी जी हैं, इनसे संबंधित कुछ जीवनियाँ देखते हैं। ठीक। तो सबसे पहली है धर्मवीर गांधी 1914। धर्मवीर गांधी 1914, इसके रचनाकार हैं संपूर्णानंद। गांधी जी कौन हैं? 1921 रामनरेश त्रिपाठी। इसको मैंने याद करने के लिए इसमें ये है जोड़ दिया है, जिसको आप याद भी कर सकते हैं। गांधी जी कौन है? 1921 रामनरेश त्रिपाठी। वैसे आप अपनी सुविधा के लिए, आप याद करने के लिए कुछ भी, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। बाकी चंपारण में गांधी 1922 देखेंगे आप, ये 25 नंबर की हमारी जीवनी है। चंपारण में गांधी 1922, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और फिर गांधी मीमांसा 1921 में रामदयाल तिवारी जी ने लिखी है। महात्मा गांधी 1939, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज जी ने लिखी है, ये आप देखेंगे इसे। और अकाल पुरुष गांधी, इसको जैनेन्द्र जी ने लिखा है। इसका रचनाकाल कब है? 1968 में लिखी गई है ये। ठीक। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय, इसको 1947 में रोमारोला जी ने लिखा है, जो कि 3 खंडों में ये है। ठीक है। और अब देखते हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, बहुत अच्छी जीवनी है ये। इनकी बहन, जो 1970 में लिखी गई, और ये इनकी जो बहन है उन्होंने लिखा है। तो आप देखेंगे जो मैंने इससे पहले जीवनी बताई, ये सबकी पत्नियों ने जीवनी लिखा है। तो एक बार अगर आप रिपीट करके इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और अब हम आते हैं 31 नंबर की जीवनी है, जो है आवारा मसीहा। बहुत ही अच्छी जीवनी है, एक बार पढ़ें आप इसे। आवारा मसीहा 1974 की है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। इस जीवनी को कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको बहुत गौर करें, ध्यान से देखें। आवारा मसीहा 1974 में लिखी गई, जिसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये किससे संबंधित है? बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं और ये 3 भाग में है ये। जो पहला भाग है दिशाहारा, दूसरा भाग है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत। ठीक है। अब आती है हमारी निराला की आत्मकथा 1970, जिसको सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखा है। दिनकर एक सहज पुरुष, बहुत अच्छा है, इसको पेपर से संबंधित इसमें प्रश्न आता है।
कि दिनकर एक सहज पुरुष 1981, शिवसागर मिश्र जी ने इसको लिखा है। फिर एक बार व्योमकेश दरवेश, ये एक बार दोबारा रिपीट हो गया है। जो सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी हमने पढ़ी थी 1970 में, इनकी जो बहन है शांति जोशी जी ने लिखा था। चलिए एक बार और हमें याद हो जाएगा। और व्योमकेश दरवेश 2011, इसको डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। शिखर से सागर तक, ये अज्ञेय जी की जीवनी है और 1986 में रामकमल राय जी ने लिखी है। और प्रियदर्शनी जो इंदिरा गांधी जी से संबंधित है और 1970 में लिखी गई, और शिव कुमार कौशिक इसके रचनाकार हैं। राजेंद्र बाबू एक व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छी जीवनी है। और इस पेपर से संबंधित ये जीवनियाँ सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप सारी जीवनियों को बहुत अच्छे से देखें। राजेंद्र बाबू एक व्यक्तित्व, और 1958 में लिखी गई है, वाल्मीकि चौधरी जी ने इसको लिखा है। ठीक। फिर ये जवाहरलाल नेहरू 1937, गोपीनाथ दीक्षित ने इसको लिखा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। तो साथियों, ये रहा हमारा कुछ जो विशेष, जो हमारी महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं, उनको जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें। और जो भी आपके पेपर, जो भी हिंदी से पेपर आप देते हैं, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इसे एक बार ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने आप मित्रों को शेयर करें, जिससे औरों को भी इसका लाभ मिले। और विश्वास है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।